चुनावी सफरनामे में आज हम सफर करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ और जानेंगे कि अभियान पर मुख्यमंत्री कहां-कहां जाने वाले हैं। में हम पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त पंडरिया में हैं, जहां पर आप देखिए सामने वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। उसके बावजूद मुख्यमंत्री लगातार सभाएं कर रहे हैं। इनके साथ हमारा सफरनामा अब खत्म हो रहा है। 11 से 12 उन्होंने सभाएं की हैं, फिर भी उतनी एनर्जी से भरे हुए हैं। तो उसको लोग जब बताते हैं तो खुशी होती है, तो निश्चित रूप से एनर्जी है वो पब्लिक से मिलती है। मुख्यमंत्री के साथ हमारा सफरनामा शुरू हुआ उनके सुबह की दिनचर्या के साथ। सुबह योग के साथ अपना दिन शुरू करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी आपाधापी के बीच थोड़ा समय अपने आप के लिए निकालते हैं। उन्हें एक ब्रीफिंग की जाती है दिन भर की खबरों को लेकर, जिससे अपडेट होने के बाद मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक सहयोगियों से अपने दौरे कार्यक्रम को लेकर चर्चा करते हैं। क्योंकि प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, इसलिए राजनीतिक चर्चाओं के साथ ही दिन की शुरुआत होती है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अपने दिन भर के दौरे कार्यक्रम के लिए निकलते हैं। किसी भी दौरे पर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री मीडिया को भी संबोधित करते हैं। तो एक छोटी सी प्रेस ब्रीफ के बाद मुख्यमंत्री अपने दौरे के लिए आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस की गारंटी पे पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के गारंटी की कोई गारंटी नहीं। जहां हमारी टीवी 24 की टीम भी उनके साथ होगी। चुनावी सफरनामे में आज हम सफर करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ और जानेंगे कि किस तरीके के चुनावी अभियान पर मुख्यमंत्री कहां-कहां जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो आज तयशुदा कार्यक्रम रखा है, उसके अनुसार वो आज दुर्ग संभाग और राजनांदगांव जिले में 3 बड़ी सभाएं करने वाले हैं। चुनाव प्रचार समाप्त पर है और मुख्यमंत्री अपनी योजनाओं को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। तो आइए सफर करते हैं मुख्यमंत्री के साथ। मुख्यमंत्री की दिनचर्या दिन भर में 8 से 10 सभाओं की होती है, इसलिए उन्हें हर सभा में समय पर पहुंचकर उसे सही समय पर खत्म भी करना होता है। चुनावी सफरनामे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निकल चुके हैं अपने प्रचार के लिए और जैसा कि हमने बताया कि उनका काफी टाइट शेड्यूल रहता है। सुबह से वो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं कि किस विधानसभा में क्या स्थिति है, फिर उनका जो निर्धारित कार्यक्रम होता है उसमें वो सभा स्थल पर पहुंचते हैं, सभा स्थल पर जा रहे हैं। उसके पहले हमारे साथ हेलीकॉप्टर में उनसे बातचीत करते हैं। ये चुनावी जो शेड्यूल है वो कैसे आप मेंटेन करते हैं, कितना इसमें ज्यादा वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क ज्यादा रहता है? देखिए, जब लगातार दौरा करते रहे कार्यक्रम करें तो इसके अतिरिक्त शारीरिक थकान नहीं होती और लगातार हम लोग दौरा करते रहे। लेकिन ये बात सही है कि आपको लगातार समय में सभी जगह पहुंचना है। जैसे आज प्रथम चरण के चुनाव समाप्ति पर है, आज 5 बजे के बाद समाप्त हो जाएगा, तो उसके पहले सब कार्यक्रम को आपको करके ये जो जहाँ चुनाव हो रहे हैं वो जगह को छोड़ना होगा। 2 भागों में बांटा गया है छत्तीसगढ़ को, प्रथम चरण द्वितीय चरण। प्रथम चरण में मुद्दे क्या अलग हैं, क्या लग रहा है? अब एक ही तरीके का चुनाव होगा या कुछ अलग है दोनों चरणों में? देखिए, किसान तो दोनों तरफ है। तेंदु पत्ता तोड़ाई प्रथम चरण में भी होता है, द्वितीय चरण में भी होता है। और किसानों के लघु प्रसंग्रहण के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के सारे मुद्दे करीब करीब है। थोड़ा बहुत अब क्षेत्र विशेष के बात अलग है, उसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब चलते हैं मुख्यमंत्री के सभा में, वो क्या बोलते हैं वो भी सुनेंगे। बातचीत का सिलसिला उनसे जारी रहेगा। मुख्यमंत्री के सभा स्थल पर पहुंचने के बाद उनके चिर परिचित अंदाज में उनका स्वागत होता है। इस दौरान उनको प्यार से पुकारा जाने वाला नाम काका जिंदा है के नारे भी लगते हैं। मुख्यमंत्री की सभा में पहुंचने के बाद सभा में उत्साह का नया संचार देखने को मिलता है। सभाओं में मुख्यमंत्री अपने चिर परिचित अंदाज में लोगों से सीधा संवाद करते हैं।
लगातार प्रदेश में धुआंधार प्रचार जारी है और इसकी कमान कांग्रेस की ओर से संभाली हुई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चुनावी सफरनामा जब सुबह से शुरू होता है तो उनकी रोज की 3 सभाएं होती है। इसी तरीके की एक सभाओं में हम पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त पंडरिया में हैं, जहां पर आप देखिए सामने वो सभा को संबोधित कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि किस तरीके के एजेंडे के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस का जो चुनावी एजेंडा है वो लोगों को आसान भाषा में समझाने की मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं। उनकी संवाद शैली कुछ ऐसी है कि वो लोगों से सीधा बात करते हैं, भाषण के बजाय वो लोगों से बातचीत करने में ज्यादा जोर देते हैं और इसीलिए वो जब अपनी योजनाओं के बारे में एक एक करके बता रहे हैं तो लोग बड़े आराम से, सहजता से सुनते हुए समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए लोग बड़े तन्मयता से मुख्यमंत्री को सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार सभाओं का सिलसिला जारी है और इन सभाओं में मुख्यमंत्री की कोशिश ये है कि अपनी बात को लोगों तक पहुंचाकर कांग्रेस के पक्ष में वोट कराने में वो सफल रहें। तो लगातार मुख्यमंत्री के दौरे में हम बने हुए हैं। फिलहाल ये पंडरिया की सभा है, इसके बाद आगे की ओर रुख करेंगे। तो महिला मंडल हम तय करें कि चाहे वो उज्ज्वला योजना वाला हो या इसमें कनेक्शन कराए हो, हम भेद नहीं करें। सब लोग जहां भी फिलिंग करे इस गैस के गैस सिलेंडर भरवाई होकर खाता में 500 रुपये पहुंच जाए। हेलीकॉप्टर के बाद सफर शुरू होता है कार से। लगातार बैक टू बैक सभा करने के लिए मुख्यमंत्री निकलते हैं। समय जाया न करते हुए मुख्यमंत्री की कोशिश होती है कि वो सीधे अपनी बात जनता के बीच रखें। इस दौरान मुख्यमंत्री का क्रेज सभा में देखने मिलता है। लोग ध्यान से उन्हें सुनते हैं। और फिर कहते साहब किसान के कर्जा माफ हुई। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब प्रचार के लिए पहुंच चुके हैं राजनांदगांव। राजनांदगांव के सुकुलदेहान में मुख्यमंत्री की फिलहाल सभा चल रही है और इस सभा में भी मुख्यमंत्री किसानों को संबोधित करते हुए कर्ज माफी का अपना वादा याद दिला रहे हैं। ये पूरी सभा का दृश्य हम आपको दिखाएंगे, जिससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस को लेकर कैसा उत्साह है। लोग काफी संख्या में मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। लगातार मुख्यमंत्री सभाओं के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। हर दिन करीब वो 3 से 4 सभाएं करते हैं। आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार थमने वाला है और ये केवल एक दिन की बात नहीं, हर दिन मुख्यमंत्री इसी तरीके से अपने दिन को शुरू करते हैं और अलग अलग जगहों पर सभा संबोधित करते हैं। फिलहाल मेरे पीछे राजनांदगांव की जो सभा चल रही है उसका आपको दृश्य दिखाते हैं और मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं वो सुनाते हैं। आपके खाता में 500 रुपया जाएगी, तो भेद नहीं करा। आज तो उज्ज्वला वाला मतलब 500 दे दो, हमने कहा था उज्ज्वला वाला है तो 400 पड़े। बिना देर लगाए मुख्यमंत्री ने 2 घंटे में करीब 3 सभाओं को पूरा किया। सभाओं को पूरा करते हुए उनका काफिला राजनांदगांव पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री ने कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जारी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब पहुंच चुके हैं राजनांदगांव के एक होटल में, जहां पर कांग्रेस का घोषणा पत्र वो जारी करने वाले हैं। अलग अलग कांग्रेस आज सभी संभागों में घोषणा पत्र जारी कर रही है। उसी में से महत्वपूर्ण दस्तावेज राजनांदगांव में घोषणा पत्र के रूप में मुख्यमंत्री मेरे पीछे जारी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मंच में मुख्यमंत्री और सारे प्रमुख नेता मौजूद हैं। कांग्रेस ने इस बार स्ट्रेटेजी बदली है। जिला मुख्यालयों में अलग अलग घोषणा पत्र जारी होगा, संभागों में प्रमुख नेता पहुंचकर घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसी कड़ी में जो दुर्ग संभाग के अंतर्गत एक बड़ा सेंटर है राजनांदगांव, जहां पर घोषणा पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जारी करने वाले हैं। तो सीधे आपको ले चलते हैं मुख्यमंत्री के पास, जहां पर हम जानेंगे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या कुछ खास रहने वाला है। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सबकी निगाहें हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या
क्या कुछ रहेगा जिससे कि एक चुनाव में कांग्रेस का स्टैंड भी पता चले। हालांकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 17 वादे जो हैं वो पहले ही जनता के सामने रख दिए हैं। अब मुख्यमंत्री अधिकृत रूप से घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। मेरे पीछे मुख्यमंत्री को आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। वो 35 किलो चावल राशन हर परिवार को देने की बात हो, चाहे 400 लीटर की बिजली की आटा करने की बात हो, 4000 रुपये की मानक भोजन की तरह से तेंदू पत्ता खरीदने की बात हो। मुख्यमंत्री अपनी सभाओं के जरिए लोगों को अपनी सरकार के जनहित में किए गए काम गिनाने के साथ आगे उनकी सरकार क्या करेगी ये समझाते हैं। लोग भी उनकी सरकार के कामों को लेकर संतोष का भाव दिखाते हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लगातार सभाएं चल रही हैं। जहां हम पहुंचे हुए हैं आप देख पा रहे हैं कि काफी भीड़ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिखाई दे रहे हैं। ये क्रम उनका लगातार जारी है। हम जहां पहुंचे हुए हैं ये राजनांदगांव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक एरिया है जहां पर सभा चल रही है। लोगों से भी बात करते हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोगों के मन में क्या चल रहा है जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? जितेंद्र कौशिक। जितेंद्र जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? यही राजनांदगांव के। क्या लग रहा है राजनांदगांव में क्या? राजनांदगांव में इस बार कांग्रेस जीतेगी। गिरीश देवांगन। कैसे चल रहा है? राजनांदगांव का विकास हुआ है? जी अभी तो ठीक है। ऐसे अभी तक कोई अपने को गलत देखने को नहीं मिला है, लेकिन ठीक है। किसान के हिसाब से अपने को अपना किसान के एरिया है तो किसान के हिसाब से ठीक है। किसान के हिसाब से ठीक लग रहा है। ठीक है। कुछ महिलाएं हैं उनसे बातचीत करते हैं। आप बताओ कहाँ से हैं? मैं मोहर से ही हूँ। बताइए महिलाओं को क्या चाहिए, चुनाव में क्या मांगे आप लोग? महिलाओं का तो पता नहीं, पर हमको नौकरी चाहिए। गैस सिलेंडर तो बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। 1200 रुपए है तो सस्ता होगा तो बहुत अच्छा होगा। मंत्री जी अगर सस्ता करेंगे तो। ये बोल रहे हैं 400-500 होगा, ठीक रहेगा? ठीक रहेगा। 400-500 बीजेपी भी बोल रही है तो बीजेपी भी बोल रहा, हम तो यही बात बोल रहे हैं। 400-500 रुपए तो कौन करेगा? ये तो सब चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा कौन करेगा। क्या लगता है कौन करेगा? अब कैसे बताऊँ मैं कौन करेगा? ये भी बोल रहा है वो भी बोल रहा है तो कौन करेगा? कॉलेज जाने के लिए बस चले, बस कॉलेज जाने के लिए कॉलेज जाने के लिए बस होना, फ्री होना। स्कॉलरशिप भी हम लोग का स्कॉलरशिप बस 2000 मिलता है BPL में। हाँ बस उससे ज्यादा चाहिए हम। बात करते हो बहुत जी। बताओ, धर्म का मुद्दा चल रहा है बीजेपी, जी, जी। क्या असर होगा? जी जी ऐसा कुछ असर नहीं होगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो किसान, मजदूर, खेतिहर, छोटे गरीब तबके का है। भूपेश बघेल का कारवां पहुंच चुका है राजनांदगांव के टेडेसरा क्षेत्र में, जहां पर एक सभा वो संबोधित कर रहे हैं। और ये सभा का दृश्य हम आपको पहले दिखाते हैं कि काफी बड़ी सभा संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रचार का आखिरी दिन है, इसलिए कोशिश ये है कि समय पर सभा हो जाए और इसीलिए उन्होंने अपना सीधे आते ही बिना किसी औपचारिकता के भाषण शुरू कर दिया है। तो मंच में आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। लोगों से संवाद वो सीधा स्थापित कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि क्या क्या कांग्रेस की रीति नीति है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, हम प्रतिक्रियाओं को लेने का दौर जारी रखे हुए हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। बताइए आपका क्या नाम है? मैं नवनीत सिंह राजपूत। जी नवनीत जी, बताइए कहाँ के रहने वाले? मैं यही राजनांदगांव का रहने वाला। कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लेके आ चुकी है, क्या प्रतिक्रिया है आपको घोषणा पत्र को लेकर? घोषणा पत्र लाई है ये तो ठीक है, लेकिन इससे पहले भी भूपेश बघेल जी का विश्वास छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि सबसे बढ़िया चीज है छत्तीसगढ़िया लोगों को पूरे देश में, प्रदेश में और पूरे विश्व में जो नाम दिया है वो भूपेश बघेल जी के आने बाद दिया है। चाहे छत्तीसगढ़ी संस्कृति हो, बोली भाषा हो या खान पान बासी का हो, तो इसमें सब ऐसा है कि जैसे मराठी लोग, बिहारी लोग अपने क्षेत्र में रहते हैं, वैसे हम लोग भी छत्तीसगढ़ी बोलकर आज एकदम खुश हैं। इसी का काम करते हो। किसान लोग के लिए क्या लग रहा है, कैसा है सरकार? किसान के लिए ठीक है। काका जी हमारे किसान को आगे बढ़ाने का काम किया है और इस बार भी आगे बढ़ाएंगे। काका जी को जिताना है और सरकार बैठालना है भाई। 500 बोल रहे हैं? नहीं 500 नहीं, ज्यादा है।
500 करेंगे बोल रहे हैं उन लोग। हाँ करेगा, ठीक है। बाकी अपन धान के मूल्य है जो भी है ना, पूरा फसल कम हो रहा है, इतना जानता हूँ मैं। 5 साल ये किया है, अभी भी करेगा वो। तो लगातार लोगों की प्रतिक्रिया हम सुना रहे हैं और देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के अंदाज में अपनी बात वो लोगों के बीच रख रहे हैं। सुनाने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ऋण माफी भी कर दो और यूए मंच के माध्यम से कहा था 3,200 रुपया में हम धान खरीदबो। मतलब समर्थन मूल्य और राजीव गांधी किसान न्याय योजना दोनों मिला दे तो हर साल तुम्हारे धान की कीमत है 3200 पर ही। ठीक है, ताली कमती बजे था, आगे भाषण नहीं था मैं। ₹3200 भरोसा है कि नहीं है? भूपेश के बाद में भरोसा है? शाम ढलने के साथ मुख्यमंत्री दूसरी विधानसभा के अपने तय कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होते हैं और उनका हेलीकॉप्टर पहुंचता है उनकी खुद की विधानसभा पाटन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ हमारा सफरनामा लगातार जारी है। हम उनके साथ सुबह से जुड़े हुए हैं, लगातार उनकी 5 सभाएं हुई हैं और आगे भी सभाएं लगातार जारी रहेंगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने बीच में घोषणा पत्र भी जारी किया है, उनसे बातचीत करते हैं। मुख्यमंत्री जी, पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है लेकिन दूसरे चरण की भी अब जिम्मेदारी है। क्या लग रहा है, क्या फैक्टर आप लोगों के पक्ष में काम करेगा जिसको लेकर आप लोग जनता के बीच? सबसे बड़ा किसान फैक्टर है और किसानों के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है कि ऋण माफी भी करेंगे और राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिला के 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान खरीदी होगी। ये सबसे बड़ा मुद्दा। दूसरा, 17.5 लाख ग्रामीण क्षेत्र में आवास छत्तीसगढ़ सरकार बनाएगी। तीसरा, तेंदुपत्ता 6000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदी की जाएगी, 4000 अतिरिक्त सालाना दिया जाएगा। अब शिक्षा है, मतलब कॉलेज की भी पढ़ाई है, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, किसी जाति के हो, सबको फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। और 500 रुपया जो गैस रिफिलिंग कराएंगे उसको मिलेगा, चाहे कोई भी हो। तीसरी बात है, 2 यूनिट तक जो बिजली बिल है वो फ्री रहेगा और अंत्येष्टि की लकड़ी की और कंडे की व्यवस्था भी सरकार उपलब्ध। ये बातें तो आप लोग के घोषणा पत्र में है, लेकिन बीजेपी भी कुछ इसी तरीके के घोषणा पत्र लेके आई है और उसे का एक बड़ा फैक्टर काम करेगा। क्या लगता है? बात यह है कि जो 2100 रुपया प्रति क्विंटल खरीदेंगे और 300 रुपया बोनस देंगे, वो तो दिए नहीं, तो उनके बातों में कौन भरोसा करेगा? सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि सब वर्गों को उन्होंने ठगने का काम किया है। आपने किसी बात में वो कायम नहीं रहे, उनका उसका नुकसान होगा। हम देखें किसान काफी आप लोग से बात करने के लिए उत्सुक हैं, जुड़ने के लिए उत्सुक हैं। किसानों के लिए आपने घोषणाएं भी बढ़कर करी है, इसकी क्या वजह है? कर्ज माफी और जो इनपुट सब्सिडी आप दे रहे हैं? देखिए, इसलिए कि कोरोना काल में भी हम किसान के साथ हैं और दूसरी बात यह कि केंद्र सरकार अड़ंगा आ गया है, उसके बाद भी किसानों के हित में हमने फैसला किया है। ये सब चीजें हैं जो हमारे पक्ष में जाता है। हम देख रहे हैं कि बीजेपी की ओर से लगातार स्टार प्रचारक आ रहे हैं, आपको ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। क्या लग रहा है, उनको एक खतरा महसूस हो रहा है आपसे? डर तो केवल मुझसे ही है और वो केवल जितना गाली देंगे जनता उतना उनको नकारेंगे। बस्तर के क्षेत्र की बात करें तो उस पर बता दीजिए कि उस पर क्या अलग से आप लोगों का काम करेगा? भाई, यहाँ हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट पे पट्टा दिया, जमीन वापस किया और जो नगर नार स्टील प्लांट है वो हम कह रहे हैं कि हम बिकने नहीं देंगे और वहाँ के लघु उपज की खरीदी की व्यवस्था, उसको वैल्यू एडिशन, वहाँ की शिक्षा है, रोजगार है, सबकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। बस्तर अब शांति को लौट रहा है, तो वो एक बड़ा मुद्दा है जिसका फायदा हमको मिलेगा। और आगे बातचीत हम जारी रखेंगे मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें जो हाइलाइट्स है वो किसान पर आधारित है। किसान को फोकस में रखकर लगातार काम कर रही है कांग्रेस और उसी के आधार पर वोट मांग रही है। चलते हैं मुख्यमंत्री के साथ आगे की सफर में।
पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ के लोगों के लिए मुख्यमंत्री से ज्यादा एक विधायक के रूप में दिखते हैं। इसलिए बिना किसी औपचारिकता के सीधे अपने विधानसभा के लोगों से मिलते हैं। घर घर में उनका आरती और टीका कर स्वागत होता है। अपने बीच अपने विधायक को मुख्यमंत्री के रूप में देखकर यहाँ के लोगों के चेहरे में खुशी साफ देखी जा सकती है। पाटन विधानसभा में मुख्यमंत्री हर छोटे बड़े से मिलते हैं। परंपराओं के अनुसार उनका आत्मीय स्वागत जगह जगह देखने को मिलता है। पाटन मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि उनका अपना घर भी है। इसलिए मुख्यमंत्री यहां अपने और जनता के बीच आड़े आ रहे सुरक्षा घेरे को भी हटा देते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सभाएं लगातार जारी है। एक दिन में करीब 10 से 12 सभा करने के लिए वो तैयार रहते हैं और इसीलिए दुर्ग राजनांदगांव के बाद अब वो पहुंचे हुए हैं अपनी विधानसभा में, जहां पर पीछे जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री की सभा चल रही है और यहां पर अपने विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के साथ वो संवाद स्थापित कर बातचीत कर रहे हैं। तो उनको सुनने के लिए बेसब्री से रात में लोग इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री उनके बीच पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, आइए सुनते हैं। देश में अब तक दोनों राज्य में जिस ये होगी किसान के बाद अब महिला मत थोड़े बराबर हो मना है ना। सैकड़ों मन के जो समूह है ना, जिनमें महिला बाल विकास विभाग से ले सक्षम योजना से ले ओकरो मन के कर्जा माफ है। दूसरा, सबसे ज्यादा महंगाई मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में जब सभाओं का सिलसिला शुरू करते हैं तो ये देर रात तक चलता है। देर रात तक मुख्यमंत्री लोगों से बात करते हैं और लोग उनसे अपनी बातें रखते हैं। कुर्सी पे बिठा आज हम घोषणा पत्र जारी करें, कौन कौन पता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सफरनामा लगातार जारी है। रात के 9 बज चुके हैं, उसके बावजूद मुख्यमंत्री लगातार सभाएं कर रहे हैं। एक दिन में करीब 11-12 सभाएं उनकी लगातार हो रही है। जहां वो पहुंचे हुए हैं ये सरोदा है, जहां साकरा है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभा करने के लिए आए हुए हैं और जहां पहुंचे हुए हैं वो वहां पर जैतखाम है जिसकी पूजा अर्चना करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद वो एक सभा को भी संबोधित करेंगे। तो लगातार अनवरत उनकी सभाएं जारी है। मुख्यमंत्री से लोगों की ये मुलाकात का सिलसिला आधी रात तक चलता है। सर्द रात में छोटी छोटी सभाओं के रूप में आए लोग मुख्यमंत्री के साथ खुलकर बात करते हैं। सबको सुनने के बाद मुख्यमंत्री रवाना होते हैं अपने निवास के लिए। के साथ हमारा सफरनामा अब खत्म हो रहा है। 11 से 12 उन्होंने सभाएं की हैं, फिर भी उतने एनर्जी से भरे हुए हैं। क्या इसकी वजह है? आप अब सुबह जैसे थे वैसे अभी रात के भी है। लगातार लोगों से मिलते जुलते रहो, उनकी बात सुनो और जो शासन की उपलब्धियां हैं तो उसको लोग जब बताते हैं तो खुशी होती है। तो निश्चित रूप से एनर्जी है वो पब्लिक से मिलती है। तो ये थे ऊर्जा से भरे हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि चुनावी अभियान में लगे हुए हैं। सुबह से लेकर देर रात तक उनकी दिनचर्या कैसे रहती है, कैसे वो अपनी बातों को लेकर लोगों के बीच जाते हैं, ये हमने जानने की कोशिश की। महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध स्तर पर वो प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि उनकी बातें लोगों तक पहुंचे और इसीलिए उन्होंने बीड़ा उठाया है प्रचार अभियान का, जिसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के साथ आज सफर करके हमने जाना कि उनका कैसे चुनाव अभियान होता है, कैसे वो लोगों से मिलते हैं। तो टीवी 24 की खास पेशकश में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप लोग देखते रहिए
टीवी 24 रायपुर।